ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिनका जन्मदिन मनाया जा रहा है, जश्न हर तरफ देखने को मिल रहा है। इस वक्त अलग अलग जगहों से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। दिल्ली से राहुल मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वाराणसी से विशांत श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं, मोहम्मद गुफरान प्रयागराज से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ अयोध्या से मनमीत गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले विशांत, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी, आप कहां पर मौजूद हैं और वहां से क्या तस्वीरें जश्न की? देखिए, इस वक्त हम लोग संसदीय कार्यालय के पास में मौजूद हैं और हमारे पीछे आप देख सकते हैं किस तरीके की तस्वीरें हैं। दूर दूर से कलाकार आए हैं, यहाँ पर भजन का कार्यक्रम रखा गया है और हमारे साथ इस महामना मंडल के जो बीजेपी अध्यक्ष हैं उनसे भी बात करेंगे। सर, किस तरीके से मना रहे हैं जो आपका कार्यक्रम है पूरा? ये कार्यक्रम जो है हम लोग जो सेवा सप्ताह के रूप में मनाए जा रहे हैं, जो ये आपका 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक चलेगा। आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है और आज से मात्र 20 दिन बाद 7 अक्टूबर को प्रधानमंत्री जी का एक प्रशासनिक मुख्यमंत्री, गुजरात का मुख्यमंत्री 2001 में बने थे, तो ये लेके 20 साल पूरा कंप्लीट हो जाएगा था। उस खुशी में हम लोग सारे कार्यकर्ता, पूरा भाजपा महानगर आज 17 तारीख से लेकर 7 तारीख तक लगातार कई कार्यक्रमों की श्रृंखला है, लगातार कार्यक्रम हो रहे हैं। आज कितने कार्यक्रम हुए हैं और अभी और कितने होने हैं? आज सुबह से ही बहुत से कार्यक्रम चल रहे हैं। सुबह 10 बजे आज दशाश्वमेध घाट से गंगा इस पार से उस पार गंगा मैया को चुनरी चढ़ाई गई है 71 मीटर लंबी। उसके बाद कई जगह, तमाम जगह कार्यकर्ता केक काट रहे हैं। सुबह विधानसभा वाइज 71 किलो के लड्डू वितरण कराया गया है विधानसभा वाइज छोटे छोटे बस्तियों में। कल शाम को कार्यकर्ता अपने अंदाज में प्रधानमंत्री के जन्मदिन को उत्साह के साथ मना रहे हैं। विशांत, आप बने रहिएगा, लौटूंगे आपके पास और राहुल मिश्रा के पास चलते हैं। दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं राहुल, क्योंकि सेवा समर्पण कार्यक्रम की शुरुआत जेपी नड्डा ने दिल्ली से ही की, लेकिन इसका असर हर तरफ देखने को मिल रहा है। 20 दिनों तक ही पूरा कार्यक्रम चलेगा। फिलहाल एक प्रदर्शनी भी लगाई गई प्रधानमंत्री की वहां पर और बताया गया कि अभी तक का उनका कार्यकाल किस तरीके का रहा है। जी, सेवा और समर्पण कार्यक्रम की शुरुआत यहाँ पर क्योंकि प्रदर्शनी लगाई गई है और ये भाजपा कार्यालय पर लगाई गई है और इसका उद्घाटन खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया। मैं इस प्रदर्शनी को जरूर दिखाना चाहूँगा कि जो पूरा एक प्रधानमंत्री की जीवन गाथा रही है उसके बारे में यहाँ पर इस प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया गया है। आप कहानी भारत माता के सच्चे सपूत की आप खुद देख सकते हैं और ये जो बाल्यकाल है, जो बचपन का उनका समय था प्रधानमंत्री का, वो यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। चाय वाला उनको कहा था चाय, क्योंकि वडनगर स्टेशन पर वो चाय बेचा करते थे, उसको यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। उनको साहस को भी प्रदर्शित किया गया है कि कैसे उन्होंने मगरमच्छ को पकड़ा था। ये सारी चीज़ें जो है प्रदर्शनी के तौर पे, ये बाल्यकाल का जो समय है, जो बचपन का समय है, उसको प्रदर्शित किया गया। अब हम जब आपको दिखाएंगे तो अब हम दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री का जब जब युवा थे और उनका एक जीवन, एक खोज किस तरीके से, तो उनके जब हिमालय में पूजा करने के लिए गए थे उसको भी यहाँ पर प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया गया है। और तमाम जो इमरजेंसी का समय हो, तमाम जो कार्यकर्ता के तौर पे उन्होंने जिस तरीके से काम किया, वो सभी चीज़ों को यहाँ पर प्रदर्शनी में दिखाया गया है। उसके साथ ही जब हम मोदी और गुजरात की जब हम बात करते हैं, क्योंकि गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पे वहाँ से पहचान मोदी की जिस तरीके से, तो तमाम जो उनका विजन था, जो उन्होंने कार्य किया, गुजरात मॉडल जिस तरीके का रहा है, उन सभी चीज़ों को प्रदर्शित यहाँ पर किया गया। ग्लोबल विजन उनका था, ड्रीम ग्रिड, वाटर ग्रिड, ये सोलर, ये सारी चीज़ों को जो है यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। अब हम जब इसके आगे जब हम बात करें, क्योंकि प्रधानमंत्री के तौर पे जो है हम इनका यदि हम बात करते हैं तो तमाम एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार, एक ग्रिड, एक राशन कार्ड, एक संविधान, ये सारी चीज़ों को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। लेकिन जो खास तौर पे यदि हम दिखाएंगे आपको कि जो उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है और सबसे जो मजबूत ठोस निर्णय जिसको कहा जा सकता है कि एक ऐसा निर्णय जो कि बहुत सालों से लंबित था, इसको किसी भी तरीके का, जिसके बारे में फिर एक चौकीदार की सरकार, ये चीज़ यहाँ पर जरूर लिखा गया। उसके साथ ही में, क्योंकि 2019 में जब सरकार फिर दोबारा बनी, 2014 के जो उनकी प्रदेश था, जो उनका कार्य था, उसको प्रदर्शित तो किया ही गया है। साथ ही साथ यहाँ पर अनुच्छेद 370 को खत्म किया, उस चीज़ को भी दिखाया गया है और 3 तलाक
से मुक्ति दिलाई, माता बहनों को मुक्ति दिलाई, इन सभी चीजों को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। ये एक जो ठोस निर्णय थे, कड़े और अहम फैसले लिए गए उनके कार्यकाल में और इसी वजह से इसे प्रदर्शित भी किया गया है। आप बने रहिएगा राहुल, हमारे साथ लौटूंगे आपके पास और मनमीत के पास चलते हैं। मनमीत, अयोध्या वासी किस तरीके से जन्मदिन मना रहे हैं, क्योंकि ये संकल्प जो राम मंदिर का लिया गया वो जल्द ही पूरा होने जा रहा है, नींव बनकर तैयार हो चुकी है। निश्चित रूप से जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो संकल्प लिया और 5 अगस्त 2020 को भगवान श्री राम के मंदिर की आधारशिला रखी, उसके बाद जो है आज 1 वर्ष पूरे हो रहे हैं और खुद जो है प्रधानमंत्री का जन्मोत्सव है और जन्मोत्सव को लेकर जो है अयोध्या के लोग बहुत प्रसन्न हैं, क्योंकि एक तरफ भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है, दूसरी तरफ यह है कि उन्हीं के हाथों, प्रधानमंत्री के हाथों जो है भगवान राम के मंदिर की आधारशिला रखी गई थी। तो अयोध्या के अंदर सेवा भाव के साथ जो है ये जन्मोत्सव उनका मनाया जा रहा है, जगह जगह जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। हमारे साथ कुछ लोग ऐसे हैं जो आज जन्मोत्सव उनका मना रहे हैं, ये विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता, उनसे ही हम बात करते हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, वो भी तब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों जो है भगवान श्री राम के मंदिर की आधारशिला यहाँ रखी गई। यहाँ पे हम लोग बहुत ही तैयारी से और बहुत ही खुशी से और बहुत भव्य तरीके से उनके जन्मदिन का तैयारी कर रहे हैं। शाम को हमारे यहाँ कुछ जो हमारे विश्व हिंदू परिषद के अधिकारी कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पे शामिल होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से, बारिश का तो मौसम है थोड़ा बहुत, लेकिन उसके बाद भी हमारी तैयारियां बहुत ही अच्छी हैं और बहुत ही भव्य तरीके से उनका जन्मदिन की तैयारियां हो रही हैं और मनाया जाएगा। एक चीज सबसे जो बहुत खास है, क्योंकि ये भगवान श्री राम का मंदिर भी इस समय बन रहा है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों 1 साल पहले अगस्त माह में 5 अगस्त 2020 को जो है राम मंदिर की आधारशिला रखी गई थी। तो आज के दिन जो है राम मंदिर में किस तरीके से आप लोग प्रार्थना करेंगे, क्योंकि शाम बताया जा रहा है कि शाम के समय जाएंगे, रामलला का दर्शन करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो क्या प्रार्थना करेंगे उनकी? प्रार्थना यही रहेगी हमारी कि अगले फिर 2022 में हमें ऐसा ही प्रधानमंत्री मिले। 24 तो कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए पूरा उत्साह नजर आ रहा है हमें अयोध्या वासियों में। मैं लौटूंगी मनमीत आपके पास, बने रहिएगा हमारे साथ। मोहम्मद गुफरान के पास चलते हैं, प्रयागराज से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुफरान, वहां पर किस तरीके का है? योगी सरकार में मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने खास तरीके के आयोजन किए हैं। ये 71 फीट का कटआउट जो है प्रधानमंत्री का है, जो खास अंदाज में तैयार किया जा रहा है। इसको अंतिम रूप देने की जो कोशिशें हैं वो की जा रही हैं। यहीं पर 71 किलो का जो केक है आज वो खुद प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह वो काटेंगे। कुछ ही समय बाद केक काटने की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी। एक इसके साथ में एक दूसरा जो कार्यक्रम है बायोपिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो शुरुआत से जो चाहे बिल्कुल, तो आज दिन भर इसी तरीके से अलग अलग जगहों से तस्वीरें आती रहेंगी और वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का हमारे से जुड़ने के लिए और ये जानकारियां देने के लिए। इसी खबर के साथ फिलहाल यहां रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं।